आशा ठाकुर है, मैं धावा यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये प्रोटेस्ट जो हमारी रुकी हुई फाइल है उसको पास करवाने और आशा के बहुत से काम ऐसे आ रहे हैं जो बिना इंसेंटिव के कराए जा रहे हैं और इसके अलावा बहुत सा फंड ऐसा है जो अभी तक लागू नहीं किया गया, इन सब के लिए किया जाएगा। और इसके अलावा जो डिस्पेंसरी लेवल पे बहुत सी समस्याएं हैं उसको भी लेकर है। आशाओं के लिए बैठने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है डिस्पेंसरियों में, जो वहाँ का स्टाफ है वो कुर्सियों पे बैठने भी नहीं देता, वो अपना काम कैसे करे। ऑनलाइन काम बहुत है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, उसके हिसाब से उनका मेहनतनामा बिल्कुल भी नहीं है। और उनका जो इंसेंटिव है, जो भी उनका इंसेंटिव बनता है वो पूरी तरह से एएनएम के ऊपर डिपेंड करता है। वो उसमें जो चेकिंग होती है उसमें काफी शोषण है आशा का, वो अपने मनमाने तरीके से करती हैं। वो जो गाइडलाइंस है वो जो हमारी आशाएं आवाज उठाती हैं उनके लिए तो वो गाइडलाइंस है, और जो उनकी अपनी जान पहचान वाली आशाएं हैं उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो उसमें वो बहुत भेदभाव करती है। तो आशाएं बहुत परेशान हैं। और अभी तो इतने जैसे आयुष्मान का काम आया है, कहा जाता है कि इसमें आशा का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आशा को ही डी लिस्ट दो, उनको बुला कर लाओ, उनका वोट आयुष्मान कार्ड बनवाओ, फिर उनके घर पहुंचाओ उनको ढूंढ ढूंढ के। तो इस समय काम का जो बोझ है आशा पे वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उसके हिसाब से उनका जो पैसा है मेहनतनामा उसमें वो अपना घर भी नहीं चला सकते। तो ये सब है इसमें प्रॉब्लम्स, परेशानियां हमारी, जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट किया गया। मैं सरता विहार से आशा वर्कर हूँ और हमारी हड़ताल 2023 में हुई थी। 74 दिन की हमारी हड़ताल हुई थी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे धरना स्थल पर आकर ये हमारी मांगों को पूरा किया था। सरकार से हमारी मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, सारा काम सरकार का करते हैं तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। हमसे काम इंसेंटिव पर लिया जाता है और वो भी सारा काम किसी और डिपार्टमेंट का होता है, वो भी हम लोगों को दिया जाता है और उस पर कोई इंसेंटिव नहीं है। आज की तारीख हमारा मतलब मेमोरेंडम दे दिया गया था कि हमारी हड़ताल है इस दिन, तो आशा मिशन ने जगह जगह पर मतलब आशाओं को रोका, कोई ना कोई प्रोग्राम रख दिया, या तो टीकाकरण रख दिया या कुछ रख दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी रख दी जिससे कि आशाओं को रोका जाए। और आशाओं को ये धमकी दी जाती है अगर आप लोग हड़ताल में जाओगे तो लिख कर जाओ, हम आपको काम से निकाल देंगे। ये संविधान नहीं कहता है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं और अपने अधिकार के लिए सरकार से लड़ सकते हैं, अपनी मांगों को मांग सकते हैं। जब हम काम सरकार का करते हैं तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं है? हमारी मांग सरकार से यह है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो और जो न्यूनतम वेतन है हमें वो वेतन दो। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम दोबारा फिर हड़ताल पे जाएंगे।